हमारी पार्टी चंदा लेने वालों की पार्टी नहीं है। भाइयों सुमन जी ने मुझसे कहा कि हमारे आसपास की वो महिला बहनें, वो बच्चे, वो नौजवान लड़के ये चाहते हैं कि राजनीति को किस तरीके से लिया जाए। मैं सुमन जी को काफी वक्त से जानता हूँ, ये एथलीट हैं, खेल और खिलाड़ियों के बीच इनका काम है। तो मैंने इनसे कहा कि एक दफे अपने साथियों को इकट्ठा करना, बातचीत कर लेंगे, क्योंकि आज की राजनीति की जो जरूरत है वो सिर्फ राजनीति की नहीं है। अपने परिवार को किस तरह अच्छी तरह पाला जाए, रोजगार की व्यवस्था क्या हो सकती है, किस तरीके से हम समाज में रहकर के अपनी जगह बना सकते हैं, ये सारी बात उसमें आती है। हमारे साथी हैं नारायण यादव साहब और भी दूसरे साथी मौजूद हैं, और आपके संगी साथी, अभिभावक और हमदर्द जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी का नाम राष्ट्रीय परिवर्तन दल है। और राष्ट्रीय परिवर्तन दल हम लोगों ने इसलिए बनाया था कि उसमें जो लोग काम करें वो समाज का कल्याण तो करें, समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करें, लेकिन रोजगार की बात भी होनी चाहिए, क्योंकि रोजगार के बगैर भी जिंदगी चलती नहीं है, कुछ बनता नहीं है। हमारी पार्टी चंदा लेने वालों की पार्टी नहीं है, बल्कि हमारी पार्टी एक दूसरे को सहयोग करके समाज में उसको स्थापित करने के लिए पार्टी का जो रूप हमारे साथियों ने बनाया है। हालांकि मैं चाहता था कि पार्टी की किताब को हमारी बहनें जो पढ़ सकती हैं वो पढ़ लें और अपने दूसरी सहेलियों को, परिवारों को बताएं कि भाई इस पार्टी का तरीका ये। तो कुल मिलाकर के इसलिए आज का ये आयोजन किया गया कि मैंने सुमन जी को कहा कि आप अपने कुछ साथियों को, कुछ बहनों को इकट्ठा करें, ताकि अभी तो मैं और आप एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं। आपकी कॉलोनी, आपका शहर, मैं उसके बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में नहीं जानता। इंदिरापुरम, वैशाली और आसपास के क्षेत्र को, एरिया को तो अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन आपके बीच में, आपकी कॉलोनी में क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या हैं, किस तरीके से उन्हें दूर किया जा सकता है, किस तरीके से उनके लिए काम किया जा सकता है, इसकी जानकारी आपके बीच के जो साथी हैं वो हमें दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो पहला काम सुमन जी को मैंने कहा कि आप अपने संगठन को तैयार करें, क्योंकि संगठन जब आपका होगा तो आपकी आवाज़ मजबूती से वो उन लोगों तक पहुंच पाएगी जो लोग आपका काम करा सकते हैं। आपकी कॉलोनी में, आपके रोजगार के लिए, आपके आसपास के लिए, आपके बच्चों के लिए वो तमाम बातें तभी बनती हैं जब आपके बीच संगठन हो। तो संगठन के रूप में संगठन बनाने का काम मैंने सुमन जी को दिया, और ये शुरुआत कर रही हैं आज की इस छोटी सी मीटिंग से। आप लोग उसमें मौजूद हैं, आप इनके साथी हैं, सहयोगी हैं, तो उस तरीके से बैठ करके अपने बीच में इन बातों को तय करो कि हमें किस तरीके से अपनी कॉलोनी में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपनी विधानसभा में, अपनी लोकसभा में काम शुरू करना है। संगठन उसकी पहली कड़ी है। तो संगठन बनाने का काम सुमन जी करेंगे, और उस किताब को, जो किताब आपके द्वारा आपके पास में पहुंचाई जाएगी, उसको पढ़ कर के अगर उसमें कोई बात ऐसी आपको लगती है कि इस बात को हम दूसरे रूप से कह सकते हैं, तो वो बात भी, वो सुझाव भी आप अपना सुमन जी को देंगे। हमारे दूसरे साथी भी हैं, वो लोग भी समय समय पर आपको बुलाकर, आपके बीच जाकर, आपकी कॉलोनी में जाकर के आपसे बात करेंगे। तो कुल मिला करके
आज ये कोई मीटिंग नहीं है, ये तो जस्ट आपसे बातचीत करने की एक छोटी सी गोष्ठी है। इसलिए आपको इस जल्दबाजी में मैंने इनसे कहा कि आपकी जो महिला साथी हैं, बहनें हैं और दूसरे जो संगी साथी हैं, उन लोगों को बुला के एक दफ़ा ये परिचय हो जाए कि भाई हम यहाँ के रहने वाले हैं और हमारे बीच में ये समस्या इस तरीके से हम अपना काम करना चाहते हैं। तो उस पर सोच विचार करके सरकार से भी बात की जाए, यहाँ के अधिकारियों से भी बात की जाए, यहाँ के मेयर से भी बात की जाए, इसलिए आपको आज बुलाया है। तो कुल मिलाकर के उन बातों को आप लोगों में से कोई कहना चाहे तो बेशक कहें, लेकिन आज का कार्यक्रम इतना ही है सिर्फ कि एक इंट्रोडक्शन के लिए, एक बातचीत के लिए आपको बुलाया गया है। सुमन जी आपके बारे में ज़्यादा जानती हैं, आप इनके बारे में ज़्यादा जानती हैं क्योंकि रोज़ का आपका आना जाना ताल्लुक़ है। तो मैं इनसे और हमारे जो दूसरे संगठन के साथी हैं, हमारा जो दिल्ली का कार्यालय, हमारा जो गाज़ियाबाद का कार्यालय, यहाँ भी इस जगह को हम कार्यालय का, महिला कार्यालय का एक रूप दे देंगे जब आप अपना प्रोग्राम बना करके और उस तरीके से चलेंगे। तो कुल मिला करके सुमन जी को जिम्मेदारी दी गई है कि आपके संगठन को बनाएं। आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग चुनें कि जो समाज का काम कर सकते हो, जो आगे आकर के आपकी समस्याओं के लिए, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपकी कॉलोनी की सुविधाओं के लिए बात कर सकते हो। इन सारी बातों को लेकर आज की मीटिंग रखी गई है और इस भरी सर्दी में आप लोग यहाँ आए हैं, बच्चे लोग भी आए हैं, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ। आगे आने वाले वक्त में जब भी सुमन जी आपको संदेश देंगे और ये अपने संगठन को पुख्ता तरीके से बना लेंगे, तब जा कर के आपकी कॉलोनी में मीटिंग करके, बातचीत करके, आपको सुन करके आगे का फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।